सुप्रभातम बच्चों, आज हम करेंगे चतुर्दश है पाठ है 14वां पाठ आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट यह पाठ गणित एवं ज्योतिष के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के विषय में जानकारी देता है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, यह संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोधम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलती है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यह आज सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्रथमीयेन प्रवर्तित स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विजय आर्यभट्ट। सबसे पहले इस सिद्धांत को जिसने दिया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्ठा, यह परंपरा वाली प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरितम यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरम अनुभवति। उन्होंने उदाहरण दिया जिस प्रकार से गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान उसी प्रकार च और अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एतमेव गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वी स्थिरम अनुभवति। इसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है। सूर्य आदि ग्रहण च गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476 ख्रीष्टाब्दे 6 अधिक 400 वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवनिति। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तनेव विरचति आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्, इसका उल्लेख आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखित है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित है। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना 23 वर्ष की आयु में की। ऐतिहासिक स्रोतों अभी जायते, ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है यत पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे अनुमान लगाया जाता है यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत्, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदानम गणित ज्योतिषाम संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आंकलनम महत्वम आददाति, यहाँ संख्याओं का आंकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट है फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति समय, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आंकलनम
अधृत्य एव तेन प्रतिपादितम्। गणित की पद्धति से किए गए आंकलन पर आधारित उन्होंने प्रतिपादित किया यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवो न अस्ति कारणम। ग्रहण का कारण राहु और केतु नामक दो दानव नहीं हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। इसके तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी यह तीन कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग ग्रहण का कारण होता है। यदा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव इसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्राय सामान्यजनः काठिन्यम अनुभवति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जन कठिनता अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी इसी प्रकार से आर्यभट्ट का विरोध किया गया। तस्य सिद्धांता उपेक्षितः, उसके सिद्धांत को उपेक्षित किया गया। स पंडितम मन्यनाम उपहास पात्रम जातः, वह स्वयं को पंडित विद्वान समझने वाले लोगों में उपहास का पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालतिगामिनी दृष्टा, द्वारा फिर उनकी दृष्टि लांघने वाली साबित हुई। आधुनिकै वैज्ञानिकी तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असो एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा में और वैज्ञानिक परंपरा में यह शिखर पुरुष थे। धन्यवाद।